आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट बनने से बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। अब हमें पैकेज है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या प्रोडक्ट होना ही चाहिए। इसलिए भी जीरो इफेक्ट मंत्र को बढ़ावा देना है। आज श्री अन्न उत्पादन हो, औषधि या प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना हो, किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसान कार्यकर्ता बहनों का काम देखा है। हमने बैंक से डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30 से अधिक सहायता समूह और राज्य मौका मिला है, पूरे समर्पण से काम किया है। काशी में बनास डेयरी संकुल की स्थापना हो, किसानों के लिए बड़ा सेंटर हो, विभिन्न कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र हो या इंटीग्रेटेड पैक हाउस हो, आज इन काशी बहुत मजबूत हुए हैं, उनकी कमाई बढ़ी है। बनारस और आसपास के किसानों और पशुपालकों का भाग्य बदलने का काम किया है। आज ये डेयरी हर रोज करीब 3 लाख लीटर दूध जमा कर रही है। अकेले बनारस के ही 14,000 से ज्यादा पशुपालक, ये हमारे परिवार इस रजिस्टर हो चुके हैं। अब बनास डेयरी अगले 1-1.5 साल में काशी की 16,000 और पशुपालकों को अपने साथ जोड़ने जा रही है। बनास डेयरी आने के बाद बनारस के अनेकों दूध उत्पादकों की कमाई में भी 5 लाख रुपए तक की वृद्धि हुई है। हर साल किसानों को बोनस भी दिया जा रहा है। पिछले साल भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोनस पशुपालकों के बैंक खाते में भेजा गया था। बनास डेयरी अच्छी नस्ल की घी और गायों को भी किसानों को दे रही है। इससे भी उनकी आमद भी बढ़ी है। साथ ही बनारस में मछली पालकों की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। की है सरकार बनते हुए सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा गया है। देश भर में गरीब के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के
इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। और ये हमारे किसान भाई बहने आज इस की शोभा हैं। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। पहले ही देश करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि को भी सहूलियत दे रहा है। गंगा घाटों पर विकास, बीएचयू में बनती नई स्वास्थ्य सुविधाएं, शहर के कूड़ों का नवीन रूप और वाराणसी व्यवस्था काशी वासियों को गौरव की अनुभूति कराती है। काशी में जो काम हो रहा है, स्टेडियम का जो काम हो रहा है, वो भी युवाओं के लिए नए मौके बना रहा है। साथियों, हमारी काशी संस्कृति की राजधानी रही है। हमारी काशी ज्ञान की राजधानी रही है। हमारी काशी सर्व विद्या की राजधानी रही है। लेकिन इन सब पे काशी एक ऐसी नगरी बनी है जिसने सारी दुनिया को एक दिखाया है कि हेरिटेज सिटी भी अर्बन डेवलपमेंट का नया अध्याय लिख सकती है। और विरासत बीज का मंत्र में बहनों की नई भूमिका, उन्हें सम्मान और आय के नए साधन, मैं अपने सभी परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जो नियत होती है, सेवा की भावना किसान जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि में अग्रणी बनना है।
अब देखिए, हर हर महादेव। हृदय की गहराइयों से नमन आभार। चाहता हूं कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस इस देश के नाम हो जाए। जो सिर उठे तो सामने तिरंगा हो और सिर झुके तो देश को प्रणाम हो जाए। जिनकी सांस सांस में माँ भारती का गौरव गान, ऐसे हमारे आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका मंच